चले हम इसी से बात करके देखते हैं। जी वाइट सिल्की, आप कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, ये कुछ भी बताने वाली नहीं है शायद, क्योंकि इनको इनके बॉस ने पकड़ा हुआ है। हम इनके बॉस से ही पूछ लेते हैं। अच्छा, इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ब्रूडर। ब्रूडर बॉक्स। जी। और इसके अंदर आप जो बच्चे होते हैं इसके अंदर इसको मतलब पालते हैं। जी जी। खुराक के लिए आपने ये रखा हुआ है, ये जो आपने पाइप सा बनाया हुआ है। जी जी। उसके बाद ये पानी का है, फिर इसको टेम्परेचर के लिए आपने ऊपर फ़ैन भी है, बल्ब भी है। अच्छा, इसमें आप जो ब्रीड है उसको सेपरेट तो नहीं करते नस्ल के हिसाब से? नहीं नहीं, वो ब्रूडर में कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं, और ये आसानी से रह सकते जी हैं। जी। और इसमें आप इनको चेक कैसे करते हैं? अल्लाह ना करे अगर किसी को बीमारी हो तो उसको सेपरेट करता है सामने पता चल जाता है, कोई बीमारी वगैरह कोई हो, बट तो पता चल जाता है। ठीक है। इतना एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अच्छा, अब इस ब्रूडर में ये कितने अरसे तक रहेंगे? इसमें तकरीबन ये 20 दिन रहते हैं। 20 दिन रहते हैं, उसके बाद इसको ऊपर केज में शिफ्ट कर। कर। ठीक हो गया। ये हेचरी है जी जी। ये आपने उससे बनाई हुई है, क्या नाम है? थर्माकोल से। थर्माकोल से, और उसके ऊपर आपने टेप वगैरह की हुई है। जी। और ये इसका टेम्परेचर का मीटर लगाया हुआ है आपने, जो इसकी टेम्परेचर को बताता है। जी। और अगर लाइट चली ये जाती है तो ये 12 वोल्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं इसको। अच्छा अच्छा, इसमें दो डबल सिस्टम लगा हुआ है। अगर लाइट चली जाएगी तो इसको ये बैटरी से हम मेंटेन करेंगे। और फिर जब बैटरी से चलाएंगे तो फिर ये हमारा मीटर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये इसका वो करंट वगैरह अडॉप्टर है। ये इसके अंदर अंडे भी नज़र आ रहे हैं, हम इसको खोल सकते हैं? जी। माशाल्लाह, ये तो चिक्स भी निकले हुए हैं, ज़बरदस्त यार। ओ, एक कभी मैं ऐसे रेस्ट पे है। अच्छा, इनको अंडों के ऊपर आपने नंबर्स वगैरह भी लगाए हुए हैं ना? और इसके अंदर भी आपने वो थर्मामीटर रखा हुआ है टेम्परेचर को देखने के लिए। इसको बनाने का कितना खर्चा आया था आपका? तकरीबन ये 5,000। ज़बरदस्त, ये तो कुछ भी नहीं है। ही गाइस, माय नेम इज़ वकास शीमा एंड यू आर वाचिंग ग्रोथ माइंडसेट। अगर हम अपने पैशन को प्रोफेशन में तब्दील कर लें तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा सोर्स ऑफ इनकम शायद ही कोई हो। मुल्क के अंदर जिस तरह हर बंदा महंगाई से परेशान है, वो अपने लिए डिफरेंट पैसिव इनकम के सोर्सेज को जनरेट करने के बारे में सोचता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा ही सोर्स ऑफ इनकम जो कि पैसिव इनकम भी हो सकता है, वो आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप इस चीज़ को समझें कि किस तरह ये भाई अपने पैशन को प्रोफेशन में तब्दील करके एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं, बल्कि ये महंगाई जैसी परेशानी से भी बच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जी, नाम मेरा मोहम्मद अवैस है। अच्छा सर, ये बताएं कि सबसे पहले अपनी लोकेशन के बारे में, अगर कोई बंदा आपको एक्सेस करना चाहे आपके बिज़नेस के हवाले से या आपसे मज़ीद मालूमात हासिल करने के हवाले से, अपनी लोकेशन थोड़ा सा गाइड कर दें। लोकेशन मेरी है ताजपुरा रोड, गाज़ियाबाद, मुगलपुरा, लाहौर। सर, ये आप क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं लोगों को। जी, ये मैंने फैंसी ब्रीड रखी हुई है। ठीक है। ये फैंसी ब्रीड चिक्स की है जी? जी, ये चिक्स की ब्रीड है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आप इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? सुबह टाइम में जो है मेरा अपना बिज़नेस है पोलो क्लब में, लाहौर पोलो क्लब में मेरा अपना बिज़नेस है। वहाँ पे मैं मेडिसिन वगैरह, उसके बाद घोड़ों का दाना, उसके बाद बरादा वगैरह, ये मैं उनको सप्लाई देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। आप उसको बाकायदा तौर पे काम करते हैं या उसको पार्ट टाइम करते हैं, या इसको आपने पार्ट टाइम रखा हुआ है? मैंने असल में इनको पार्ट टाइम रखा हुआ है। ये मुर्गियों बर्ड्स का काम जो है मैं ये पार्ट टाइम करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि लाहौर जैसा जैसे गुंजान इबाद इलाका है, लोग यहाँ पर बमुश्किल अपने छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, तो आपको मैंने देखा है कि आपने छत के ऊपर इस बिज़नेस को
बनाया हुआ है, तो इसके लिए कितना रूम, कितनी स्पेस चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छत पे बनाया हुआ है अपने। ये तकरीबन कमरे का साइज़ जो है ये 12 बाई 8 का कमरा है, ठीक है। उसमें मैंने ये गेजेस बनाए हुए हैं, तो इस पर मैंने ब्रीडर रखी हुई हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, छत के ऊपर बनाने से मुझे ये बताएं कि जो मौसमी असरात होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, आपको पता है पंजाब में टेम्परेचर काफ़ी हाई चला जाता है, तो आप इस ब्रीड को किस तरह टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? जी हमने टेम्परेचर सारा मेंटेन किया हुआ है। गर्मियों में कूलर वगैरह चलते हैं और सर्दियों में अल्हम्दुलिल्लाह हम हीट को कंट्रोल करते हैं, हीट को बढ़ाते हैं, हीटर वगैरह या बल्ब वगैरह की मदद से हम इनको हीट देते हैं। अच्छा, ये अगर जिस तरह आपने बोला कि हम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए गर्मियों में कूलर चलाएंगे, सर्दियों में इसी तरह आप हीटर्स चलाएंगे, तो उससे तो इसका ख़र्चा भी बढ़ता होगा, तो क्या ये अखराजात आपके इस शौक़ से पूरे हो जाते हैं? नहीं जी, ख़र्चा तो वही है जो आपने खुद से करना है। ख़र्चा मेरे पास कूलर जो हैं वो 12 वोल्ट के हैं, ठीक है, उस पर इतना ज़्यादा कोई ख़र्चा नहीं है, ठीक है। और बाकी हीट का सिस्टम देखें आप, और मैंने ज़्यादातर मैं हीटर यूज़ करता हूँ, एग्जॉस्ट फैन साथ चला देता हूँ ताकि जो हीट की जो गैस उड़ती है वो सीधी बाहर निकल जाए और इनको हीट भी मिल जाती है, उससे फिर सिर्फ गैस का ही खर्चा होता है जो होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका इतना ज़्यादा इसमें एक्सपेंस नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं देखता हूँ डिफरेंट किस्म के केजेस बने हुए हैं, फिर इसके अलावा इनके अंदर जो आपने फूड कंटेनर जो बॉक्सेस रखे हैं खुराक के लिए, पानी के लिए, बल्ब वगैरह लगाए हुए हैं। इस 12 बाई 8 के कमरे के अंदर आपने डिफरेंट नौइयत की ब्रीड रखी हुई है। इस सब को मेंटेन करने के लिए आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट आई होगी? देखें जी, तकरीबन इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो अगर देखा जाए तो कम से कम ये 50,000 से इन्वेस्टमेंट तक ये इन्हीं गेजों की बनती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने गेज खुद बनाए हैं, ठीक है, और मुझे ये कॉस्ट पड़ी है तकरीबन 25,000 रुपया। मतलब कि हाफ़ में ये मेरे टोटल 8 गेज बने हैं, जिसमें मैंने ये मुख्तलिफ ब्रीडें जो है ना कन्वर्ट की हुई हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका सेटअप की कॉस्ट। उसके बाद जो आपने इन ब्रीड्स को परचेज़ किया है, जो आपने इनको, ये आपने ब्रीड को जो जिसको हम कह सकते हैं मैच्योर ब्रीड, या इसको आपने बर्ड्स जो छोटे चिक्स होते हैं उसकी शेप में परचेज़ किया था? मैंने जी ये 3 माह से लेकर 4 माह के पट्ठे लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन ये 2 माह हो गए हैं, ये तैयार हो गए हैं पीस, और अब माशाल्लाह एग लेंगे, एग दे रहे हैं ये। ज़बरदस्त। अभी ये अंडे वगैरह दे रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपने जिस तरह बताया कि आपने छोटे बच्चों से इनको ग्रो अप किया है, अगर कोई आम इंसान इस कारोबार में आना चाहता है तो वो बच्चों से शुरू करे, और अगर बच्चों से शुरू करे तो कौन सा मौसम ज़्यादा बेस्ट है? जी अगर हम बच्चों की बात करें, चिक्स की बात करें, तो आम बंदा जो भी है जिसने भी स्टार्ट करना है वो चिक्स से स्टार्ट करेगा। और जो जिस ब्रीड का मार्केट में कम मतलब कि 50 रुपये का चूज़ा या 60 रुपये का चूज़ा या गोल्डन मिस्र शुरू करना चाहता है एक्सपीरियंस के लिए, सबसे पहले वो एक्सपीरियंस हासिल करेगा, ठीक है, उसके बाद इस ब्रीड में आएगा। क्योंकि ये जो ब्रीडें हैं महंगी ब्रीड है, अल्लाह ना करे अगर इसमें नुकसान होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है, बर्ड फ्लू कभी भी आ सकता है। और बाकी चिक्स डालने का जो मौसम है वो ये फरवरी का है। फरवरी का ये जो मौसम अभी चल रहा है, अगर इस मौसम में हम शुरू करें तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जी जी बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये है कि इस मौसम में डाला जाए, इसमें ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, ठीक है, आगे जाके आपका 4-5 माह में ये पीस आपका तैयार हो जाएगा। अभी इस वक्त आपके पास मौजूदा कितनी नस्ल के परिंदे हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 किस्म की ब्रीडें पड़ी हुई हैं, इस टाइम अवेलेबल हैं, और आगे मैं इनका जो है ना चिक्स वगैरह निकाल के आगे सेल परचेज़ कर रहा हूँ। इन जो ब्रीड्स हैं इसके नाम क्या क्या है? मेरे पास सिल्वर सप्राइड है, उसके बाद मेरे पास बैंटम है, वाइट बैंटम है, उसके बाद मेरे पास वाइट सिल्की हैं, और मेरे पास लाइट सुसेक्स हैं। अभी अगर मैं बात करूं ये सिल्वर स्प्राइड की, या मैं बात करता हूं बैंटम की, इसका जो चिक्स हैं उसका मार्केट के अंदर अभी परचेजिंग रेट और सेलिंग रेट क्या चल रहे हैं? इस टाइम अगर मार्केट की बात की जाए, मार्केट के हवाले से इस टाइम मार्केट ज़रा लो जा रही है। तकरीबन 1 माह हो गया कि मार्केट ज़रा लो जा रही है, क्योंकि सर्दी आपको पता है एकदम सर्दी आई है और एकदम जो है ना मौसम चेंज हो गया। मौसम की वजह से मार्केट अप डाउन होती है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 दिन की बात है, उसके बाद फिर मौसम ठीक हो जाएगा और ब्रीडें फिर दोबारा गो करेंगी। आपकी इस बात से मुझे ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट अभी डाउन है, वो
ब्रीड्स को वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं सस्ते रेटों पे, और फ्यूचर के अंदर मार्केट जब दोबारा अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर आएगी तो वो अपने चिक्स को उसी तरह मार्केट के रेट्स के ऊपर सेल करेंगे और उस तरह प्रॉफिट भी होगा। सर, एक जो मुर्गी है, क्या वो डेली अंडे देती है? जी, फैंसी मुर्गी में सबसे बड़ी बात यही है कि सब लोग कहते हैं कि जी डेली अंडे देती हैं। इस पे आपका सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो यही होता है कि आपने उसको डाइट कैसी देनी है। अगर आप अच्छी डाइट देंगे तो ये डेली अंडा देंगे, ठीक है। लेकिन मोस्टली आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ब्रीडों में यही होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा देते हैं। अच्छा, अब ये आपकी जो मेच्योर जितनी 4 किस्म की आपने ब्रीड्स बताई हैं, अभी अगर हम इसकी कुल मालियत का तखमीना लगाना चाहें तो ये कितने पैसे बनते होंगे? तकरीबन ये 1.5 लाख तक का है सेटअप। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके साथ साथ अगर आपको मैं इनकम की बात करता हूँ कि 1.5 लाख का भी ये आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, उसके बाद आपने इसके सेटअप की कॉस्ट भी लगाई है लगभग 2 लाख के करीब, तो आपको मंथली इससे कितनी इनकम हासिल होती होगी? अल्हम्दुलिल्लाह इनकम जो है मुझे इस महीने से स्टार्ट हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने ये 3 से 4 माह के चिक्स लिए थे, उसके बाद अब मुझे अर्निंग स्टार्ट हुई है इसकी, ठीक है। अब ये माशाल्लाह अंडे दे रही हैं, वो मेरे हैच में लग रहे हैं, मशीन में लग रहे हैं, उसके बाद हैच निकल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास चिक्स निकले हुए हैं। अब इंशाल्लाह कल भी जाने हैं, आज भी जाने हैं, ऐसे काम चल रहा है। तो आपके पास हैच की मशीन अपनी है या आप हैचरी के पास बाकायदा उसकी कॉस्ट बियर करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैचरी अपनी लगी हुई है, हैच मशीन अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। उस मशीन का कॉस्ट कितना है उसको परचेज़ करने का, और उसके अंदर कितने कम से कम अंडे हैच हो सकते हैं? मैंने जी देखें जी, मैंने तो समुद्री जग जो होती है उसकी मशीन लगाई हुई है, ठीक है, जिसे थर्मापोल कहते हैं हमें। तो थर्मापोल की मशीन लगाई हुई है, उसमें गुंजाइश जो है वो 300 अंडे की है। उसके बाद जो अंडे बचते हैं वो मैं बाहर लगवाता हूँ, उसके मैं जो है ना पे करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप डेली का कितना टाइम अपने इस शौक़ को सर्व करते हैं? देखें जी, मैं आधा घंटा सुबह टाइम और आधा घंटा शाम। उसमें ये होता है कि मैंने इनको 2 टाइम दाना पानी करना होता है, उसके बाद ये मैं फ्री हूँ, मैंने इसको कुछ भी नहीं करना है। आप ये कह रहे हैं कि आप 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा अपने इस शौक़ को दे रहे हैं और उसके बाद आप इस काबिल हो रहे हैं कि आप इससे इनकम कमाना शुरू हो गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सही। अच्छा, बहुत सी नौजवान नस्ल है जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है मेरे ख़्याल में, उनके पास शायद पैसे भी मौजूद होंगे, क्या आप उनको रिकमेंड करेंगे कि वो इस तरह का काम शुरू करें? जी, मैं रिकमेंड तो यही करूँगा सबसे पहले कि वो इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात अगर आप फैंसी में आना चाहते हैं, सबसे पहले एक्सपीरियंस हासिल करें उसके बाद, क्योंकि इसमें कोई पता नहीं चलता कि इस टाइम कोई भी वायरस आ जाता है। बर्ड फ्लू भी आ सकता है, ठीक है, उसके बाद आईंडी भी आ सकती है, रानीखेत भी आ सकती है, कोई भी बीमारी आ सकती है। जब तक आपका इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप इस कारोबार को नहीं कर सकते। आप इन बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने इन ब्रीड्स को कोई वैक्सीन भी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैक्सीन लाजमी करता हूँ और मैं हर किसी को यही रेकमेंड करता हूँ कि वैक्सीन ज़रूरी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी मेडिसिन साल चलती हैं, जैसे मौसम तब्दील होता है वैसे इनको बीमारियाँ भी लगती हैं। ये नहीं है कि ये बीमार नहीं होते, ये भी हमारी तरह बीमार होते हैं, तो इनको भी मेडिसिन दी जाती है। इन डिफरेंट ब्रीड्स को पालने के लिए क्या खुराक भी डिफरेंट किस्म की होती है या एक ही किस्म की खुराक ये खाते हैं? मैं तो तकरीबन जी जब से काम कर रहा हूँ खुराक यही होती है कि मैं 14 PS पे काम कर रहा हूँ। 14 PS ही इनको डालता हूँ चिक्स को, ठीक है। उसके बाद जब ये ब्रीड पे आते हैं वो अब इनको फिर 18 नंबर शुरू कर देते हैं हम। ये 18 नंबर या 14 PSC जो आपने बताया, ये किसी फीड का नाम है? जी ये फीड का नाम है। नेशनल की 14 PS और 18 नंबर नेशनल की। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं देख रहा हूँ कि आपके इन केज के अंदर लगभग अभी 50 के करीब जानवर मौजूद हैं। इनकी डेली की जो खुराक है उसके ऊपर कितना ख़र्चा आता है? तकरीबन जी देखा जाए तो कैलकुलेशन की जाए तो 20 ग्राम जो है ना एक मुर्गी जो है ना मेरी ये खा जाती है। 20 ग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 50 मुर्गियाँ तो हम इस 20 ग्राम को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम पाक रुपीज़ में बताएं तो आपका मंथली इसके ऊपर कितना ख़र्चा आ जाता है खुराक का? मंथली जी देखें ये छोटी ब्रीड है, ये इतना ज़्यादा नहीं खाती हैं, ठीक है। और इस पे ज़्यादा कॉस्ट देखी जाए तो ये 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा है दवाइयाँ डाल के। ज़बरदस्त। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट की रकम भी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो इसको बड़े आराम से
अपने लेजर टाइम के अंदर इसको मेंटेन कर सकते हैं और इसके ऊपर कोई कॉस्ट भी नहीं है। और इसको ट्रेनिंग के लिए जैसे भाई ने बताया कि आप कोई पहले एक मिस्री या कोई भी एक रेगुलर जो ब्रीड है उसको रखें, उसको पालें। जब आप उसके साथ यूज़ टू हो जाएं, आपको उसको पालने का तरीका आ जाए, उसके बाद आप इम्पोर्टेड जो ब्रीड है, जो फैंसी ब्रीड है, उसकी तरफ आ जाएं। अच्छा सर, ये बताएं कि घरों के अंदर तो अमूमी तौर पर बच्चे जो होते हैं वो फैंसी ब्रीड के बहुत ज़्यादा ना उससे प्यार मोहब्बत करते हैं, तो आप किस तरह रिकमेंड करेंगे कि ये बच्चों से इसको बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुर्गी जो है ना, ये मुर्गी ये हर घर में आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर गोल्डन मिस्री को देखा जाए और इनको देखा जाए, ये इनकी ब्लड एंड ज़रा कमज़ोर होती है, ठीक है, और वो ज़रा हार्ड ब्रीड है, उसको आप जैसे मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर सकते हैं। इनका ये मसला होता है कि अगर बाहर बारिश हो रही है, इनको बाहर छोड़ नहीं सकते हैं हम, ठीक है। ये सेंसिटिव होते हैं, अगर इनको बाहर छोड़ेंगे तो इनको सर्दी वगैरह लग जाएगी। वो ब्रीड का ये होता है कि वो हम देहाती गांव में भी जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे ये ब्रीड वैसे ही घूम रही होती है। तो इन चीज़ों का बड़ा देखना पड़ता है, इनमें और देसी में और फैंसी में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, ये डिफरेंट जो ब्रीड्स हम देख रहे हैं यार, ये एक ब्रीड तो हमें पकड़ाइएगा ज़रा। इस ब्रीड का सर क्या नाम है? इस ब्रीड का नाम है जी वाइट सिल्की। चले हम इसी से बात करके देखते हैं। जी वाइट सिल्की, आप कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, ये कुछ भी बताने वाली नहीं है शायद, क्योंकि इनको इनके बॉस ने पकड़ा हुआ है। हम इनके बॉस से ही पूछ लेते हैं। सर, ये जो एक वाइट सिल्की है जी, इसकी मार्केट में अभी क्या प्राइस होगी? मार्केट में तकरीबन ये ब्रीडर पीस चल रहा है 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का एक है। तो आपने जब ये चिक ख़रीदा था इसका, तो उस वक्त इसका चिक का क्या रेट था? चिक्स का वह रेट था ये 1100 रुपये है। ये रिंग बर्ड के हैं, F1 ब्रीड है, अच्छी क्वालिटी में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं 1100 रुपये के 10 चिक्स ये ले लेता हूँ, एक मिसाल है, मैं उसको 3-4 माह में ग्रो करके तो इसको 8,000 में सेल कर सकता हूँ? देखें जी, ये आपकी सबसे पहले बात है कि निकलती है आपकी कॉस्ट पे कि इसमें से क्या निकलता है। इसमें आपकी किस्मत है कि इसमें मेल भी निकल सकते हैं, इसमें फीमेल्स भी निकल सकते हैं। जैसी भी रेशो होगी वैसे भी पैसे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये आपने बताया कि इनकी ब्लड लाइन जो है ना बहुत कम है, बहुत वीक है कंपैरेटिव टू जनरल जो ब्रीड्स होती है जो घरों में आमतौर पर अंडों के लिए पाली जाती हैं। तो ये सेंसिटिव भी है, तो इसकी सेंसिटिविटी को, इसकी ब्लड लाइन को मद्देनज़र अगर रखें तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट का, इसमें खो जाने का, लॉस होने का ख़दशा या डर किस हद तक है? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रिस्क है, ठीक है। कारोबार कोई भी है, वो रिस्क जब तक इंसान नहीं लेता तब तक वो कामयाब नहीं होता, ठीक है। इसमें रिस्क ये है, मैंने आपसे पहले भी ये बात की है कि आप इतनी बड़ी जंप ना करें। आप सबसे पहले चिक्स से स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे देसी का आप हार्ड ब्रीड ले लें, ठीक है। उसके ऊपर पहले आप तजर्बा हासिल करें कि अगर इसको देखता हूँ मैं क्या बीमारी लगती है, ठीक है, क्या क्या इससे गुजरती है, वो एक आपको चंद महीनों में पता चल जाएगा उसका। उसके बाद फिर आप जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद फिर आप ये ब्रीडें रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, ऐसा है कि कोई भी चीज़ है उसको शुरू करने से पहले हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पहले उसको अपने पास एज आ फैशन, एज आ पैशन अपने पास रखें, उसके साथ मोहब्बत करें। क्योंकि जब तक आप अपने प्रोफेशन को पैशन के तौर पर नहीं अपनाएंगे या अपने पैशन को प्रोफेशन के तौर पर नहीं अपनाएंगे, अपने काम से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो उसमें कम चांसेस हैं कि आपको मुनाफा मिले, और इसके साथ साथ आप उससे परेशानी से भी दो चार हो सकते हैं। आप उसको आप एज अ टेंशन ले सकते हैं। जबकि अगर आप इन चीज़ों से मोहब्बत करेंगे तो आपको अपने काम से मोहब्बत होने की वजह से आपको वो काम नहीं लगेगा, आपको अपना शौक़ लगेगा। और वैसे भी साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप जानवरों को पालते हैं, पेट्स को पालते हैं, तो वो इंसान दिमागी अमराज में कम मुब्तला होते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि वो जानवरों से भी मोहब्बत करते थे, जानवरों को भी पालते थे, उनकी खुराक और पानी का भी ख्याल रखते थे। इसके साथ साथ अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो उनकी इंटरटेनमेंट का सामान भी हो सकता है। अगर इसको मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए मिनी ज़ू बना सकते हैं कि वो बच्चे जब भी तंग करें या परेशान हो, आप उनको
अपने मिनी ज़ू जो आपने बनाया उसमें लेकर आएँ, बच्चे वहाँ पर खेले कूदें, बच्चों की अम्यूज़मेंट हो जाए, रिक्रिएशन हो जाए, एंटरटेनमेंट हो जाए, और आपका जो पैशन है वो प्रोफेशनली आपको इनकम भी दे। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि मुल्क के अंदर महंगाई के जो असरात हैं वो लोगों को मुतासिर कर रहे हैं, तो आप लोगों को पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट करने ही पड़ेंगे। आज का ये कारोबार का जो बिज़नेस आइडिया जो हमने आपको दिया है, आपको कैसा लगा, पसंद आए तो हमें कमेंट्स में बताएं। इसके बारे में मज़ीद अगर आपको मालूमात चाहिए या आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे इस भाई का एड्रेस और मोबाइल नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनसे मालूमात ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।